नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एपिसोड नंबर 4 बजट सीरीज वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कुछ अच्छा इंडिकेशन दे हमको और कुछ एक अच्छी नई रैली की शुरुआत करे, पर मार्केट ने जस्ट टाइम पास किया है। हम लोगों ने एक कल डिस्कशन किया था कि अगर हम किसी कारण से ज़्यादा बड़े गैप अप खुल जाते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ट्रेड करने का, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं बचेगी। तो अब जो भी काम हुआ है इसको देख के हमको ऑब्जर्व करना है कि कल हमको किस प्रिपरेशन के साथ में बैठना चाहिए। रात को फेड की इवेंट है, आपको चीज़ें पता चलेगी रात भर में कितना बेसिस पॉइंट राइज होता है, वो देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइटनिंग हो गई तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो इसीलिए अब दो तीन चीज़ें हमारे सामने है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट में आते हैं और एकदम टू द पॉइंट एंड टू द क्रिस्प एंड क्लियर बात करते हैं, तो आपको ये दिखेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल था 17,750। और जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में गैप अप खुला था, सारा काम इसने कैंडल के अंदर में खराब कर दिया। और मोर ओवर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बजट कैंडल ना होते हुए अदानी कैंडल फिर से बन रही है। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, चार्ट पैटर्न के अंदर में ये एक नीचे का फ्लो पेंडिंग था, जो कि मेरे हिसाब से आज हो गया है। मैं बताऊंगा विद लॉजिक क्यों ऐसा मैं देख रहा हूं। और किसी को अभी तक ये लग रहा होगा कि हमने चाल शुरू कर दी है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को लग रहा हो कि आज मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर में मैं हेवी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। आज का मार्केट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ द डेटा, इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक्स पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली। इफ यू लुक एट द अदानी पूरा सेक्टर, वो एक टेंशन में था ही। मॉर्निंग में सब कुछ सही था, एंड में वो जो सेल ऑफ के बाद, एक करेक्शन के बाद में जो एक पैनिक सेलिंग बना, मतलब मार्केट ना रुकने का नाम ले रहा है और प्रीमियम्स इतने हाई हाई हो गए और वोलेटिलिटी आपके सामने जो 100 पॉइंट की हो रही है, उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो भी काम हो रहा था, आप ऐसे वाले एनवायरनमेंट के अंदर में वैसे भी ट्रेड कंसिडर मैं करता नहीं हूं। तो जिन लोगों ने भी आज ट्रेड नहीं किया होगा, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। जिन लोगों ने ट्रेड लिया और छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। जिन लोगों ने लॉस किया, सर ये सीखने वाली बात है आपके लिए कि इस एनवायरनमेंट में जब इवेंट होता है, अगर आपको नहीं जमता है, वहां दिक्कत आती है, आपको लगता है कि रिस्क ज्यादा है, आपको वहां ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैंने इसी कारण से बोला था कि 30% कैपिटल इन्फ्यूजन करो। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई वो हमको जानना जरूरी है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एफआईज ने हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट लाया है, तो अगर इनके शॉर्ट्स यहां कटे हैं और उसके लिए ये फॉल आया है, तो सर फिर ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने डेटा अभी तक देखा नहीं और मैं आज का डेटा देखना भी नहीं चाह रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि कल जो है वो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो मैं एक तरफ के बायसनेस में आ जाऊंगा कि इन्होंने आज ये किया तो मैं कल ये करने की कोशिश करूंगा। मैं वो इसलिए वो डेटा को नहीं देख रहा हूँ, ना ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहां अगर आप देखेंगे, ये गैप अप खुलना खुद में एक सबसे बड़ा फॉल्ट था कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग बजट, जब बजट प्रेजेंट हो रहा था, जब टैक्सेशन की बातें चल रही थी, हमारे पर्सनल टैक्सेशन की, उसी टाइम पे इसने धीरे धीरे ऊपर निकालना शुरू कर दिया। हम लोग जो भी हम लोग बजट वाले वेबिनार में थे, वी वर प्रॉपरली ऑब्जर्विंग द मार्केट कि क्या काम करता है। वी वर एक्चुअली लुकिंग एट द बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल करेक्शन टिल दीज लेवल्स। और उस जगह पे हमको करेक्शन देने को भी मिली, पर जब ये करेक्शन आई, ये वाली जो कैंडल आई है एग्जैक्टली एट 130, इस वाली कैंडल के अंदर में बायर्स का वॉल्यूम ही नहीं था। सो दैट वाज अनदर इंडिकेशन कि अभी तो लॉन्ग जाना नहीं है। एंड अगेन, जब ऐसा वोलेटाइल सेशन हो, आप ये पकड़ ही नहीं सकते कि मार्केट 18,000 के पास जाके 17,400 पे बड़ा पैनिक फॉल बना है, करेक्ट। इफ यू लुक एट द 1 मिनट चार्ट, इफ आई शो यू द 1 मिनट चार्ट, टुडे आई थिंक द गॉड हैज बीन काइंड टू द पीपल दोज हु हैव सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम द पोजीशन। ये एक एक कैंडल का स्पाइक देख रहे हो, 50-60 पॉइंट के एक कैंडल का स्पाइक आ रहा है, फिर टाइम पास करता हुआ नीचे, एकदम से नीचे और सडनली ऊपर की तरफ में खींच दिया, करेक्ट। तो ऐसे जब भी चाल बनती है, आप इसके अंदर में हेवी क्वांटिटी, लुक एट द 5 मिनट यार, 150 पॉइंट की कैंडल 5 मिनट में। नेक्स्ट कैंडल 67 पॉइंट्स, नीचे से जो रिकवरी करके आई, इसने लो लगाया 353 और इसने हाई बनाया 461, 100 पॉइंट इन 5 मिनट चार्ट। दैट टू इंडेक्स लाइक अ निफ्टी, बैंक निफ्टी ने तो धमाका कर दिया इन लाइक 7 to 8 मिनट्स, 1000 पॉइंट का बाउंस। किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब यहां पे जो आदमी लॉन्ग में जा रहा था, उस टाइम पे जो यहाँ की पुट की वैल्यू थी नीचे की,
10, 15, 20 रुपए की थी, इतने स्पैन के अंदर में वो 800 रुपए आती है और सिर्फ 7 मिनट के अंदर में 800 का माल 200 रुपए का हो गया। तो सर आपने पहली बात इस जगह पे कल क्लोज करे थे, आज आप यहीं पे क्लोज हो गए। तो कुछ नेट में कुछ आपने बड़ा काम किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ नया ट्रेंड शुरू हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले पिक्चर बिगड़ी कहाँ? बिगड़ी यहाँ पे गैप अप होने के बाद ही। मैं तो आज सेफ था एंड आई टुक अ स्मॉल ट्रेड जस्ट बिकॉज वी वर ऑब्जर्विंग द बजट। तो उस टाइम पे क्या आपको फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट लेना पड़ता है, उसी कारण में मैंने मेंबर्स के साथ में ट्रेड लिया एंड लाइक डिसेंट सा छोटा सा अपने प्रॉफिट निकालने की उसमें कोशिश की। ज्यादा हेवी क्वांटिटी में तो मैं गया नहीं। आई एम टेलिंग यू ना, इफ यू आर ट्रेडेड लाइक 100 क्वांटिटी ऑल्सो, आज आपको अच्छा पैसा मिला होगा ऊपर नीचे की तरफ में। बट वही है, एक में मिला होगा अगले में गया होगा, एक में मिला होगा अगले में गया होगा। तो अब कल कैसा प्लानिंग करें? कल की अगर आप यहां बात देखते हैं, कल मुझे किसी भी हालत में सेम यही लेवल है हमारा 17, आज का जो लो ले उसको ले लेते चलो 17,355। टुमारो आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ कैंडल गिविंग मी अ क्लोजिंग एट 17,355। अगर हम कल इसके नीचे गए हम नहीं टिक पाएंगे, बहुत हद तक क्लियर है। एक और चीज, जिन लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर में मेरा लेवल्स देखे जो मैंने आप सबको शेयर किया था, लेट मी जस्ट शो यू इन दिस चार्ट। ये जो हमारी लेवल्स निकली है, मार्केट आज पूरा दिन भर उन्हीं लेवल्स पे ही काम किया है। मतलब आई थिंक आई शुड मोनेटाइज दिस लेवल्स नाउ। लुक एट दिस। ये मैंने आपको मॉर्निंग में आई थिंक इन द मॉर्निंग ओनली आई हैव सेंड यू द लेवल्स अराउंड लाइक 8 o'clock इन द मॉर्निंग, कि अगर हमको बाइंग साइड जाना है इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेट्स लुक एट द निफ्टी यार फर्स्ट, देन बैंक निफ्टी दिखाएंगे। निफ्टी के अंदर में इफ यू कैन सी वी हैव टच्ड बोथ द लेवल परफेक्टली। क्या मैंने इसके लिए कोई क्रेडिट लेना चाहिए? सर आप देना चाहते हो तो दे दो, पर मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि इट इज लाइक अ वेरी रेयर सिनेरियो कि आपके एकदम जगह से एकदम मतलब एग्जैक्ट आए नीचे, फिर यहाँ पे आए। मतलब जिन्होंने भी मेरी लेवल्स के बेसिस पे यहाँ जिन्होंने लॉन्ग किया होगा ड्यूरिंग द बजट, यहाँ टारगेट था मेरा, एग्जैक्ट टारगेट से रिवर्सल, फिर शॉर्ट के लिए खेलना, तो एक कैंडल में आप शॉर्ट तुरंत निकले होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं निकले होंगे तो वापस ऊपर। हम पूरा ये हमारा नो ट्रेडिंग रेंज था, उसी रेंज के अंदर आज परफेक्ट निफ्टी ने भी काम किया और हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी काम किया। कल आपके लिए फिर लेवल्स आएगी तो यू कैन कीप दैट लेवल इन माइंड। लुक एट द बैंक निफ्टी, अपसाइड रैली ट्रिगर के पास खुला, पर ये बजट के दौरान रैली हो रही है। मैं कैसे माल उठाऊं यहाँ पे? जिन्होंने लिया इट इज वेरी गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल मार्केट कंडीशन। जब आपका पहली गैप अप हो, आप पहली ऊपर जा चुके हो और आपके सामने प्रीमियम 600, 700, 800 रुपए का है, आप फोमो में आके ट्रेड नहीं ले सकते सर। फिर यहां से यहां तक करेक्शन थी, अब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मार्केट इतना नीचे चले जाएगा। ये गैप फिलिंग प्रोसेस हो गई, गैप फिलिंग के बाद ये फॉल इतना बड़ा, मतलब कमाल है। और ये कैंडल देखो सर, द आई थिंक आप लोगों तक भावनाएं पहुंच गई मैं क्या बोलने वाला था अभी। ये कैंडल ने लो बनाया है 490 और इसने ओपन किया था 40,345 और क्लोज किया 40,137। मतलब क्या ही बोलना है आपको, 700-800 पॉइंट सिंगल कैंडल में और अगली कैंडल में फिर 400 पॉइंट। सो सर ये ऐसा आपको इवेंट पे देखने को मिलता है। आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वरना आपके सामने दूसरा ऑप्शन नहीं है। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज मुझे भी बहुत अच्छी लर्निंग मिली। मैं आज मेरे पेड कॉल मेंबर्स को ट्रेड देने वाला था इन जगहों के आसपास में, पर जब मैंने ये फॉल देखा कि मेरे एंट्री लेने के पहले ही प्राइसिंग ऊपर जा रही है और उसके बाद में ये जो रिकवरी हुई, आई फेल्ट द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द मार्केट। मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मैंने मेरे मेंबर्स को ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि अगर देखो प्रॉफिट में आया तो सर कोई कुछ नहीं बोलता, प्रॉफिट में रहेगा तो कोई गाली नहीं देगा। अगर वहां ट्रेड लॉस हो गया और लॉस में बेचारा वो आदमी मेरा पोजीशन काट ही नहीं पाया जहां पे मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है, और जब एक कैंडल के अंदर में 200-250 पॉइंट का राइज आ रहा है, उस वाले टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा गिल्ट होता कि मैंने मेरे पेड मेंबर का लॉस किया। सो दैट वाज द रीजन। कुछ लोगों को क्वेरी हो सकता है कि सर आपने पेड कॉल्स के अंदर मैच ट्रेड क्यों नहीं दिया। आई होप दिस वीडियो क्लियर्स एवरीथिंग, करेक्ट। सो आई विल ऑलवेज गिव द ट्रेड whenever there is a less possibility of hitting the stop losses, या ट्रेड इजी जा सकता है, इजी फ्लो में जा सकता है, करेक्ट। तो अब अगर हम कल के लिए सेटअप देखते हैं, बहुत बात हो गई, मैंने बहुत सारे लॉजिक समझा दिए। यहाँ पे हम साइडवेज है, कल हमको फिर निकलना है अराउंड 17,800 अबाउ, तो ये आप चाल एक्सपेक्ट करो। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव। ये देखो सर यहाँ पे इसने गैप फिलिंग प्रोसेस कर दिया और वहीं पे फंसा हुआ है। अब मैं सबसे पहले let's close this, let's come to the smaller time frame chart। कल हमको निफ्टी में अगर प्ले आउट करना है, लुकिंग एट एवरीथिंग
चाहे अदानी हो या कुछ भी हो, आई एम एक्सपेक्टिंग LIC टू पुट सम इन्फ्यूजन ऑफ देयर मनी एंड गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि भैया अब आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इंडिया को मुसीबत आती है LIC बचाता है। LIC का उसमें बहुत अच्छा सेविंग्स है, सब लोग LIC में ही पॉलिसी बनाते हैं। तो एनी हाउ जो भी सेलिंग है इवन आफ्टर द गुड बजट, इफ दिस वॉज द रैली जिसका यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट, अच्छा मैं आपको दिखाने वाला था, रिट्रेसमेंट हो गया, ये देखो। नाउ कम टू लाइन चार्ट, कुछ दिख रहा है, डबल टॉप सॉरी डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन, ये एक्टिव होगा। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगी ना तो आपको बाद में बनने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम दिख सकता है, ठीक है। तो उसकी अगर ये कंडीशन है तो आपको फिर यहाँ से बनता हुआ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर FIs ने इसी मौके का फायदा उठा के ऊपर से फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन इसी लेवल्स पे हटाई है, तो सर कल हम यहाँ से ऊपर की तरफ में निकल जाएंगे बेस्ड अपॉन ऑल दी एनालिसिस। कल का मार्केट भी वोलेटाइल रहेगा। पर्सनली मुझे आप पूछोगे, कल मुझे ज्यादा लगता है कि कल एक्सपायरी भी है ना, तो अगर कल मार्केट ने कोई रैली नहीं बनाई, प्लीज स्टे आउट ऑफ द मार्केट। कल प्रीमियम डीके बहुत भयंकर होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को आज भी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप हुआ है। ऑप्शन सेलर की आज अच्छी खासी क्लास लगी है, मतलब जिसने गलती से भी पोजीशन हेज नहीं किया होगा ना, वो मर गया है। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर एंड दैट्स व्हाट वी आर एबल टू सी। तो अगर ये होता है, कल कुछ मत करना। कल आई थिंक यू विल हैव टू जस्ट वेट, यू विल हैव टू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू, उसके बाद में आपको वहां पे पोजीशंस बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे बनते हुए जो देख रहे हैं कि इसी रेंज में हम रहते हैं, 70,800 इज नॉट गेटिंग क्रॉस्ड ऑन द अपसाइड एंड 70,400 इज नॉट गेटिंग क्रॉस्ड ऑन द डाउन साइड, एंड इफ वी आर ट्रेवलिंग इनटू दिस सिनेरियो, प्लीज स्टे आउट ऑफ द मार्केट, it will eat all your money. When should be the trade taken? First of all, we have to open around the level of 600 to 700 zone. Point number 2, we should see some price action happening at the level of 17,800 so that we can approach the target of 18,000 and 18,200. बिकॉज एक बार इसने एंट्री कर दिया, इन्फ्यूजन यहाँ हो चुका है, तो अगली बार जब भी आएगा तो फिर इन लोगों को कटेगा स्टॉप लॉस, जिन्होंने भी शॉर्ट किया इनका स्टॉप लॉस कट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर यही सिनेरियो कल के दिन में इंटैक्ट होना है और हमको अगर नीचे की तरफ की चाल मिलनी है, तो अगेन वी हैव टू ओपन फ्लैट। वी नीड सम काइंड ऑफ फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन भी चलेगा। वी नीड सम प्राइस एक्शन एट 17,400 लेवल। यहां पे अगर ये होल्ड नहीं करता है, देन वी आर गेटिंग अ गुड डाउन साइड रैली। और सर इस बार अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, मेरे सामने सीधा ये टारगेट आ रहा है, 17,000 first and 16,700. If you take the basic chart reading also, if this was the breakout, this was again a breakout failure. So if this is a breakout failure, look at the congestion zone. Let's consider at these low to this. What is the current? Around 360, like 2%. Expect 300.360 points on the downside. What is the level? 17,023. Correct? So what will be the target? If you are coming down from here, the target will be somewhat like 17,000 is zone. So if I can draw it somewhat here, this will be the target for tomorrow. If you are able to see any kind of downside move. और मैं आपको ये बता दूं, अगर 17,000 के आसपास आ गए तो आप समझ लेना कि 17,000 पे माल रुकता नहीं, फिर 200-300 पॉइंट और फिर बड़ी कैंडल नीचे में बन जाएगी और फिर आप जून जुलाई तक टाइम पास करने वाले हैं। ना आपका म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा, ना आपका इक्विटी में पैसा बनेगा, ना कुछ बनेगा। आप चले गए, फिर आप बढ़िया 6-7 महीने का रेस्ट लो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, पर आपके सामने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इफ दैट ऑप्शन नीड्स टू बी देयर, जिसका मैं यहाँ पे बनता हुआ देख रहा हूँ कि मार्केट ने आज अगर इनको पैनिक में आके एंड में यहाँ से रिकवरी करी और मार्केट को पता है कि यहाँ पे सब लोग आज लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड थे, दैट्स व्हाई दे हैव हिटन द स्टॉप लॉसेस। नाउ इफ यू वांट टू गो अप फ्रॉम दिस लेवल, कल हमको स्लाइट गैप अप खुल के धीरे धीरे ऊपर निकालना शुरू कर देना है। अगर ये करता हुआ दिखता है, बेस्ट सिनेरियो, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। नाउ इफ आई लुक एट द बैंक निफ्टी, व्हाट्स हैपनिंग हियर, लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट। दिस इज अ बैंक निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट। सर भयंकर हो, आज काम बहुत भयंकर हुआ है, बहुत ही भयंकर। और ये ब्रेकआउट फेल्यूर, करेक्ट। अगेन लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट, हाउ मच इट इज, 1300, थोड़ा सा और मैं स्पेयर में भी ले लूं तो समवर्ट्स लाइक 1500 पॉइंट्स, करेक्ट। अगर मार्केट को यहां से अब रैली देना है और यहां से ब्रेकआउट फेल्यूर होता है एट द लेवल ऑफ 39,500, क्योंकि इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। इफ आई वांट टू शो यू एट 1 आवर चार्ट, जस्ट सी हियर, कुछ दिख रहा है, निकले, रिटेस्ट होके आप खड़े हैं। अगेन यहां से अगर ऊपर की तरफ हम निकलते हैं समय के साथ में, तो आपको यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ मिल जाएगा। सो इफ यू आर अगेन लुकिंग एट द सेम सिनेरियो, 1500 पॉइंट अगर हमारे सामने यहां पे है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट लुक एट दिस। यहां से हमको 1500 पॉइंट नीचे में मिलने वाले। सर कहां लेवल आ रही है,
38,000, करेक्ट। तो 39,500 कटते बराबर 38,000, बीच में स्टॉप्स का मिलेगा 38,600 एंड देन सीधा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना फिर तो। और सेलिंग जब भी आएगी दैट विल मीन द पैनिक सिनेरियो, करेक्ट। इवन आफ्टर द एफपीओ ऑफ दिस मच बिग अमाउंट एट द ओवर प्राइस्ड, मतलब 3,200 का रेट आपको 2,700 2,600 मिल रहा है, और आज अगर आपका स्टॉक 25% नीचे लोअर सर्किट लगा है तो सर इट इज मोर देन इनफ टू डिस्ट्रॉय द वेल्थ ऑफ अदानी, करेक्ट। और यहां से अगर आप संभाल लिया, मैं आपको फिर एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर यहां से अदानी स्टॉक ने संभाल लिया, यू विल सी अ वी शेप रिकवरी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अब सब डर गए, हर बाउंस पे लोग अपना माल काटते हुए जाएंगे, इसी का फायदा उठा सकता है अदानी। शुड वी इन्फ्यूज मनी, सर चॉइस इज योर्स। मेरे को जब करना है मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूं। आई वांट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, आई वांट सम काइंड ऑफ पुल बैक, कुछ न्यूज आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं बाय करूंगा। क्योंकि अगर 25 आज गिरा है, दे सी देयर इज ऑलवेज वन रूल, अगर कोई चीज 1 लाख की थी वो खत्म होके 10,000 पे आ गई है, if the stock has fallen 90% from the all-time high and whatever the amount is left, it has still the same capacity to fall 90% from there. और if you look at the business model, I don't think कि इतना सब होगा. So I'm just waiting for the bounce. Whenever it happens, we will be trading. Now, what about Bank Nifty on the upside? If you want to trade on the upside, we need a slight gap up, like 300 to 400 points. Again, 40,800 will be the level. If you are crossing above this, expect a high till 41,800, and big quantity should be infused above these levels. What is that level? 42,000. अब आज अगर ये दोनों तरफ की चाल बनी है and market wants to be sideways, what will be the sideways zone for the Bank Nifty? Bank Nifty का sideways zone आपका बन जाएगा from 41,500 जोन, ये वाली जोन जहां से एक्चुअल सेलिंग चालू हुई, 500 से लेके 40,100, ये आपका पूरा ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 900 पॉइंट्स, करेक्ट। ये 800 से 900 पॉइंट का रेंज बन जाएगा क्योंकि वोलेटिलिटी बड़ी है, 800 से 900 पॉइंट के बीच में टाइम पास करेगा। तो अगर कल आपको दिखता है, व्हाट विल बी द फर्स्ट हिंट, 40,500 पे अच्छे खासे एट द मनी स्ट्राइक चल रही है, इससे आप 40,000 नीचे में कंसीडर कर लो और यहां से आप 41,000 ऊपर की तरफ में कंसीडर कर लो, करेक्ट। दिस इज द आइडियल जोन, पर इस आइडियल जोन के अंदर में काम होगा नहीं क्योंकि आपको उल्लू बनाने के लिए ऊपर नीचे की स्पाइक्स बनते रहेंगे। फॉर दैट जोन वी रिक्वायर 41,500, करेक्ट। तो ये अगर ऊपर की तरफ में बनता है 41,200 300, ये पूरा आप रेंज ही ले लो, ये जो आज काम हुआ है ना, ये बीच वाले पूरा, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस इज द टोटल सिनेरियो, ये ही आपकी ट्रैपिंग जोन है। मतलब आपको दिखाएगा कि देखो मैं 200 पॉइंट ऊपर गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, प्रीमियम तो पहले ही ज्यादा है। तो एग्जांपल लेते, 600 रुपए का जो भी प्रीमियम है उसके अंदर में आपको 100-150 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा एंड यू विल बी लाइक हैप्पी, अरे चलो मूवमेंट चालू हो गई, आपने उसको 70-80 रुपए महंगा ले लिया, वहां से करेक्शन बनेगा, उसमें 150 रुपए गिर जाएगा, तो आपको लगेगा कि वो जा रहा है पर जाएगा नहीं, नीचे की तरफ में आएगा तो अचानक पुट वैल्यू बढ़ जाएगी। कल एक और चीज, चूंकि हम नीचे की तरफ में आए हैं, विक्स ऊपर की तरफ में आया है, यू विल सी द डिके इन द पुट गोइंग स्लो एज कंपेयर टू कॉल। तो कल जो भी आप पोजीशंस कॉल में बनाओगे उसकी वैल्यू बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होगी, बहुत जल्दी डिके होगा वो। तो आई विल सजेस्ट डोंट ट्रेड इन टुमारोज एक्सपायरी, लुक इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ट्रेड्स, गो फॉर द 9th of February एक्सपायरी। तो वहां पे आपको थोड़ी वोलेटिलिटी कम मिलेगी, डीके थोड़ा सा कम मिलेगा और आपने क्वांटिटी साइज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी 30%, नॉट मोर देन दैट। सो गाइस, आई होप मैंने आपको जो सारी चीजें यहाँ बताई समझ में आया। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स and I will see you again tomorrow. Let's see what's written there for the expiry, and if you are getting good profits, if you think the levels are working fine, do let me know in the comments. तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।